नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मेंस का। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस का पेपर 2 का सेक्शन 1 पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हमारा क्वेश्चन 16 होगा। तो भारतीय संघातात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सामने। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराहट एवं अवश्य भावी घटना में से एक है। और इसके निवारण हेतु भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद आर्टिकल 245 307 में विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे संघात्मक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में भी केंद्र राज्य संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। बावजूद इसके केंद्र एवं राज्यों के बीच यथाकथा टकराव देखे जाते हैं। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराहट एक अवश्यंभावी घटना में से एक है। इसके निवारण हेतु भारतीय संविधान के भाग पार्ट 11 के अनुच्छेद आर्टिकल 245 से लेकर 307 में विस्तृत वर्णन किया गया और जिससे संघात्मक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके अलावा 7वीं सूची में भी केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसके बावजूद केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है यथाकथा टकराव देखने को देखे जाते हैं। ठीक है, वित्तीय संबंध, तो आपका जो वित्तीय संबंध है वो आपका आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में, विधायी संबंध, तो आपका जो विधायी संबंध है आपका 245 से लेकर आर्टिकल 255 के बीच में दिया गया है। तो विधायी संबंधों में तनाव केंद्रीय एवं समवर्ती सूचियों को लेकर राज्यों की विधि तथा केंद्र की नीति को लेकर परस्पर विरोधी होने की दशा से है, जबकि सूचियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो विधायी संबंधों में तनाव केंद्रीय एवं समवर्ती सूचियों को लेकर राज्यों की विधि तथा केंद्र की नीति को लेकर परस्पर विरोधी होने की दशा से, और जबकि सूचियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां निर्धारित किए गए हैं। पहला आपका संघ सूची, जिसमें आपका 99 विषय है। तो संघ सूची 99 विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। आपका राज्य सूची 61 विषय, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। तो राज्य सूची में आपका 61 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, किंतु राष्ट्रीय हित में राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। आपका समवर्ती सूची में 52 विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्यों दोनों को है, किंतु आर्टिकल 254 के तहत केंद्र को यह शक्ति है कि वह राज्य विधि को निरस्त कर दे या उसके स्थान पर दूसरी विधि प्रस्तावित कर दे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्तियों के विभाजन के बावजूद केंद्र अपनी नीति के अनुसार यथाकथा राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करता है। जब संघ सूची और राज्य सूची के बीच अतिव्याप्ति हो तो संघ सूची को वरीयता दी जाएगी और समवर्ती सूची और राज्य सूची में संघर्ष होने पर समवर्ती सूची की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, प्रशासनिक संबंध, तो आपका प्रशासनिक संबंध का जो आर्टिकल है वो आपका 256 से लेकर 263 तक है। इसके तहत केंद्र को राज्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। तो इसके तहत केंद्र को राज्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया और जिनसे भी टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसके तहत केंद्र राज्य को निम्नलिखित राज्यों पर निर्देश दे सकता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 257 के तहत सुनिश्चित करना, तो आर्टिकल 257 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के उपयोग में अड़चन न डाले। आर्टिकल 350 का ठीक है, तो अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा भी केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकार के द्वारा राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता है। आर्टिकल 352, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा के दौरान संघ की शक्ति में आर्टिकल 353 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरह किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 256, 263 में कुछ को छोड़कर सभी के द्वारा केंद्र का उद्देश्य राज्यों को नियंत्रित करना है और इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है।
वित्तीय संबंध, तो आपका वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से लेकर 300 है, ठीक है। तो भारत को वित्तीय संबंध में सहकारी संघवाद का सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है, और इसके तहत माना जाता है कि संघ एवं राज्य दोनों के पास वैध खर्च हेतु पर्याप्त कोष है। साथ ही व्यय में वृद्धि के साथ ही आवाक में भी वृद्धि हो। और आर्टिकल 275 संसद को अधिकार देता है कि वह राज्यों को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अनुदान दे, ठीक है। समय समय पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य इस मुद्दे पर तनाव होते रहे। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। तनाव के मुद्दे भी प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधायी कराधान के मुद्दे पर बैठ को लेकर हालिया तनाव जग जाहिर है। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जे एवं 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को लेकर भी तनाव है। बिहार राज्य विशेष दर्जों को लेकर लगातार वकालत कर रहा है, परंतु केंद्र के दिए गए पैमाने को लेकर आज भी गतिरोध बना हुआ है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट माना जाता है। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा स्थापित शासन की सिफारिश करना विवाद के बिंदु रहे हैं। और फिर भी 2017 में गोवा और मणिपुर के राज्यपालों की भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट की तरह दिखाई देता है। इसी तरह सिविल कोर्ट के मामले में आईएएस एसोसिएशन की लॉबी भी प्रशासनिक गतिरोध के द्योतक है, ठीक है। इस प्रकार यद्यपि केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया, इसके बावजूद केंद्र राज्यों के संबंध निरंतर बिगड़ते थे, और बिहार भी इस गतिरोध से अछूता नहीं रहा है। राज्य कई बार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाता रहा है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का वो है केंद्र राज्य संबंध भाग 11 आर्टिकल 245 से 307 तक, विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक, वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक है, ठीक है। तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होगा, ठीक है, जो कि आपका आज नहीं कल करेंगे, ठीक है।